नेताजी, आज हम आपके कार्यालय में नोएडा आए हैं। आज जो है यह सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। ये सुंदरकांड का जो पाठ है, क्या प्रत्येक मंगलवार को होता है या साल में कराते हैं? और कल जन्म उत्सव था इसका, हनुमान जी का। डिटेल हमारे दर्शकों के लिए बताइए, बाद में दूसरी बात करते हैं। देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से महीने के हर मंगलवार में जो लास्ट वाला मंगलवार होता है, हाँ, उसमें हम मनाते हैं और सुंदरकांड का पाठ होता है। ये काफ़ी समय से हो रहा है। अभी हनुमान जयंती निकली है, उस दिन कनॉट प्लेस दिल्ली में भी सारा भंडारा का कार्यक्रम कराया था और वहाँ सारे साथी गए हुए थे। तो आज सुंदरकांड का पाठ उसी उपलक्ष्य में है और हमारे एक साथी का आज जन्मदिन भी है। अच्छा, तो इसलिए हमने आज का रख लिया। अभी सारी चीज़ें शुरू होंगी, उसके बाद में उनका जन्मदिन का प्रोग्राम चलेगा। तो ये हम काफ़ी समय से मना रहे हैं। अच्छा, ये तो होगी धार्मिक और आस्था की बात। दूसरा सवाल है, अभी आगरा आप गए थे, वो क्या पूरा मामला था, उस विषय में बताइए, जो आगरे का मामला था। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि राणा सांगा के लिए बड़ा आपत्तिजनक, बड़ी शर्मनाक चीज़ें बोल दी रामलीला सुमन के द्वारा, और फिर उस पर वो अड़ गए। उसमें क्षमा याचना में नहीं, और बिल्कुल उस तरीके की चीज़ें कि हिंदू होने पर भी शर्म आए। राणा सांगा की औलादों को, जितने भी हिंदू हैं, सभी को उन्होंने गद्दार घोषित कर दिया। उनकी जानकारी बिल्कुल अधूरी रही। उन्होंने 40% सत्य में 60% झूठ को मिक्स करके परोस दिया। तो हमारे जितने भी राजपूत साथी हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनका विरोध हुआ। हमारी जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी राजा भैया के आदेश पर, गोपाल भैया के नेतृत्व में वहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँचे। हम यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे, तो वहाँ पर शासन प्रशासन पर दबाव बनाया। देखिए, भारत के संविधान किसी भी भारतीय नागरिक को अपना विरोध प्रकट करने का संविधान के दायरे में, कानून के अंतर्गत हमको पूरा अधिकार देता है। तो वो हमने सारा वहाँ पर किया, दबाव बनाया। और हमारी मांग कुछ ये रही कि जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है जी, वो राणा सांगा के नाम पर बनाया जाए। और जो इन्होंने गलत बयान दिया है, राजस्थान में राणा सांगा की समाधि पर जाकर वहाँ क्षमा याचना की जाए, और सरकार से निवेदन है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। इस तरीके की हमारी 4-5 मांगें थी। तो शासन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जितनी भी मांगें हैं ऊपर हाईकमान तक पहुंचाई जाएंगी, और जो भी तरीका होगा इस पर आगे कार्रवाई होगी। अगर ये मांगें नहीं मानी गई तो इससे बहुत जल्दी, अब 9 तारीख का महाराणा प्रताप जयंती है, 9 मई का, उस समय सारे राजपूत भाई इकट्ठे हो रहे हैं। तो उस तरीके से प्रशासन पर संविधान के दायरे में, कानून के अंतर्गत जो सही चीज़ें हैं, जितने भी हमारे राजपूत संगठन हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी सनातनी भाई हैं, वो दबाव बना रहे हैं। क्योंकि आज रामलीला सुमन बोल रहे हैं, कल को कोई और बोलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कितना दर्दनाक चीज़ें हो रही हैं। मतलब बंगाल में रहकर भी भारत के जो लोग हैं, 30% वहाँ हिंदू रहते हैं, 70% वहाँ मुसलमान रहते हैं। 30% हिंदू वहाँ अपने देश में, अपने राज्य में ही बेघर हो गया है। वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, और काफ़ी हिंदू वहाँ से पलायन कर चुके हैं। सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। विरोधी कुछ भी नहीं कह रहे। विरोधियों के मुंह में सभी के में दही जम गई है। आप ये समझिए कि हिंदू के लिए कोई चीज़ हो जाए तो कितना ये बढ़ चढ़कर बोलते हैं, सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं, और वैसे वो बहुत धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। आप ये देखिए, कोई भी चैनल, कोई भी राजनेता, किसी भी पार्टी का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी पश्चिमी बंगाल के संदर्भ में ममता बनर्जी पर प्रेशर नहीं बना रहा। जो गलत चीज़ें कर रही हैं उनके लिए कोई नहीं बोल रहा। सत्ता पक्ष भी मौन है, और विरोधी दल भी वहाँ कुछ नहीं कर रहे। भारत में रहकर भारत के जो नागरिक हैं, 30% वहाँ पर हिंदू हैं, 70% मुस्लिम हैं, उन पर इतना बुरा हाल हो रहा है कि कोई कुछ बोलने को नहीं। अच्छा, आगरा में लगभग कितने लोग गए थे, कितने की संख्या में? आसपास में मतलब ये समझिए कि टोटल संख्या तो 10-12 लाख की कम से कम थी, और हमारे NCR से लाखों लोग गए थे। काफिला राजा भैया के आदेश पर, गोपाल भैया के नेतृत्व में 150-200 गाड़ियों का काफिला उधर से आया। सारे संगठन एक जगह गए, एक छत के नीचे गए, और रामलीला सुमन के ऊपर प्रेशर बनाया कि उनको क्षमा याचना करें, वो भी राजस्थान जाके करें, उनकी समाधि पर जाके करें, और इनकी सदस्यता अविलंब निरस्त कराई जाए। ये शासन से हमारा रिक्वेस्ट थी, निवेदन था। अब ये देखते हैं कब तक मानते नहीं मानते, वरना 9 तारीख को, 9 मई को डिसाइड होगा कि आगे किस तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी, किस तरीके से आगे बढ़ना है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।